बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर। ये दुनिया जहाँ कभी कभी हमें खुशी मिलती है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल अपने प्यारों से, अपने करीब के लोगों से, जिनको हमने पाला पोसा, जिनसे अपना पूरा प्यार निछावर किया होता है, उनके दिल में प्यार और मोहब्बत की जगह लालच आके घर कर लेता है। और उसी लालच की वजह से वो मोहब्बत की उस मीनारे से गिर के लिटरली लालच और कमीनगी की आखिरी सीढ़ी पे आके गिरते हैं। अब आप सोचिए कि उनको ज़ख्मी देखकर खुद आपके दिल पे क्या गुज़रती है, मगर वो सारा बोझ आपको उठाना पड़े, उनकी बदतमीज़ी सहनी पड़े तो कितना दुख होता है। दो हमने आपके सवाल चुने हैं। एक MY साहब हैं, वो कहते हैं मेरी उम्र 65 साल है, मेरी अपनी बीवी से पिछले 11 साल से ताल्लुकात नहीं हैं। ताल्लुक़ ज़नोशू उनका मुराद है, बातचीत भी कम होती है। 3 मेरे बच्चे हैं और वो उसकी उंगलियों पे नाचते हैं। मैंने तंग आकर 2 बरस पहले शादी कर ली, उसको अलग रखा है। अब अल्लाह ने मुझे वहाँ से एक बच्चा भी दे दिया है। कल रात में अपने पहले वाले घर में था, इन्हें कहीं से पता चल गया। रात को 2 बजे बीवी ने और मेरे दोनों बेटों ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया। मेरे बड़े बेटे के नाम मैंने 48 एकड़ ज़री ज़मीन लगाई हुई है, घर बीवी के नाम है, छोटे बच्चों के नाम भी इसी तरह मेरी ज़मीन है। इसमें से थोड़ी मुझे आबाई मिली थी, बाकी सारी मैंने खुद कमाई। मेरे ज़ाती अकाउंट में बमुश्किल 1 लाख रुपया होगा। उस बदबख्त ने मुझे घर से धक्का देते हुए मुझ पर हाथ भी उठाया। ना बीवी ने रोका, ना दूसरे बच्चे ने, तीसरा घर पे उस वक्त नहीं था। उनका मुतालबा था कि मैं स्टाम्प पेपर पर उन्हें लिख कर दूं कि दूसरी बीवी से होने वाले बच्चों को अपनी जायदाद में से कुछ ना दूं। क्या मुझे स्टाम्प पेपर लिख देना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूं, और परेशानी इस बात की है कि मेरी अपनी औलाद ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी बेइज्जती की और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। इस दुख को और इस दर्द को मैं किसी और को बता भी नहीं सकता, इसलिए मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा। लेकिन मैं चूँकि आपको सुनता हूँ, मेरा यकीन है कि आप मुझे कोई ऐसा हल ज़रूर बताएंगे। दूसरा भी हम देख लेते हैं साथ ही। उम्मे उमामा, मेरे अब्बा की उम्र 61 बरस है, वालदा 5 साल पहले फौत हो गई। 2 बेटियां ब्याही हुई हैं, 2 बेटे उसी घर में अब्बा के साथ रहते हैं। बीवियां अपने मियों के कहने में नहीं है, यानी भाभियां इनकी, इसलिए अब्बा खाने पीने, कपड़ों के धोने, इस्त्री होने, इवन अपनी दवाई के लेने देने में भी परेशान पिछले पूरे 4 साल रहे। ये सिलसिला 1-2 बरस नहीं चला, पूरे 4 साल चला। 1 साल पहले अब्बा की परेशानी देखकर मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो शादी कर लें, ताकि उनका बुढ़ापा सुखी हो जाए और कोई उनकी खिदमत करने वाली और उनको दबाने वाली भी हो। दोनों बेटों और बहुओं ने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। घर प्लाट अब्बा ने अपने नाम नहीं रखे हुए, अपने बच्चों के नाम कर दिए हुए, सिर्फ उनके पास उनकी पेंशन आती है। 2 गाड़ियां हैं, एक बड़े के नाम है, एक छोटे के नाम है। अब्बा के नाम गाड़ी कोई नहीं है। अब अपने सगे भाइयों और उनकी बीवियों की लालच देखकर मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे अब्बा को कहीं ये मार ही ना दें। तो बस तकफिरुल्लाह। अब आप ये देख लीजिए कि ये देख के 2 दाने हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। कहीं तो ऐसा हो रहा है कि हम अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को, उनके लालच को नहीं संभाल पा रहे, यानी उन्हें रिश्ते अजीज़ नहीं रहे, उन्हें दुनिया के सबसे रहमत वाले और बरकत वाले रिश्ते, उनकी भी कदर नहीं है। ज़मीन के उन टुकड़ों की कदर है जो उन्होंने नहीं कमाए, उनके बापों की कमाई है। और असूल याद रखिएगा
किसी बाप को अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपनी औलाद के नाम नहीं करनी चाहिए। अगर बीवी बहुत ताबेदार है, मोहब्बत करने वाली है, उसके नाम आप कर सकते हैं। चूँकि सारी बीवियां लालची और घटिया जहन की हामिल नहीं होती। बाज़ बेटों में भी 2-4 बहुत अच्छे दाने होते हैं, आप उनके नाम भी कर सकते हैं, यानी आपके पीछे वो चीज़ को संभालने वाले। लेकिन जिसके बारे में भी आपका हो, बच्चों को देना ये तोहफे के तौर में बाप का हक है। वो उसकी चीज़ है, जिसको ज़्यादा दे दे, जिसको कम दे दे। बाप के मरने के बाद विरासत सब में इक्वल तकसीम होगी, बेटों में भी और आधी बेटियों में। ये जो गाड़ियां हम नाम कर देते हैं, घर नाम कर देते हैं, ये गुडविल के तौर पे, एक वेल विशिंग के तौर पे होता है ना, अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। अगर वो बाप अपना बढ़ापा ख्वार उसका हो रहा है, नहीं केयर करने वाला, तो किस वजह से वो उस एक बेतरतीब बदनज़मी वाली ज़िंदगी को बर्दाश्त करता रहे। जब तक इंसान ज़िंदा है उसको पार्टनर की ज़रूरत भी होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके आराम का ख्याल रखे, उसको उठने बैठने दबाने बात करने के लिए बंदा चाहिए होता है। ना आप बेटों से कर सकते हो, ना उनकी बीवियों से कर सकते हो। सो अगर कोई बुढ़ापे में पेंशन के बाद भी कोई शादी करना चाहे तो उसका ये जायज़ हक है, उसको बिल्कुल करनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में अगर आप बेटों की बदतमीज़ी या पहली बीवी की बदतमीज़ी की वजह से नाइंसाफ़ी करोगे तो उसकी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी। वो थोड़ा सा जो आराम आपको मिला वहाँ उसकी पकड़ होगी। तो बापों को अपने नाम ज़रूर जायदाद और मकान रखने चाहिए, गाड़ी रखनी चाहिए। और जब आपने दूसरी बीवी की है तो वो नौकरानी नहीं है, वो आप किराए पे लेके नहीं आए। उससे जो बच्चे होंगे वो उतने ही सगे हैं आपके जितने पहले बच्चे। सो बच्चों के दबाव पे इसलिए बहुत बेहतर होता है कि जैसे मियों को अपनी बीवियों को कभी पूरी तनख्वाह नहीं बतानी चाहिए, इसी तौर पर बहुत बेहतर है कि औलाद को अपनी पूरी जायदाद के बारे में तफसील ना बताई जाए। कुछ चीज़ों को ज़रूर हाइड करके रखना चाहिए। और ऐसे केसेस में जो चीज़ें सामने हैं वो उन बच्चों के सामने होंगी, और जो आपके सामने हैं, आपके पास है, वो आप दूसरी बीवी के नाम, दूसरे बच्चों के नाम भी कर सकोगे। ये इंसाफ है, ये अदल है। किसी के प्रेशर की वजह से कभी उस ज़िम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी ने आप पे एतबार किया, अपनी बेटी को आपको दिया, वहाँ से औलाद भी हो गई। तो कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि बापों ने अपने बड़े बेटों को एतमाद में लेके उनसे वादा लिया कि तुम अगर मैं मर गया तो तुम अपनी दूसरी माँ और उसके बच्चों का ख्याल रखोगे, और इसमें उनकी बीवियाँ शुमार नहीं की जाती, यानी उनको पहली बीवी को ये बात नहीं बताई जाती। सो अपने बच्चों से इतना ताल्लुक़ मोहब्बत भरा तो होना चाहिए कि वो आपकी ज़रूरत को महसूस कर सकें। औरतें बच्चों की, जो बेटों की आपकी बीवियाँ होती हैं, बहुएँ, आम तौर पे ये कम ज़र्फ़, कम हौसला और छोटे जहन की मालिक होती हैं। वो इस बात पे अपने मियों को, उनकी दुम को आग लगा देती हैं कि हमारा हिस्सा, हमारे बच्चों का हिस्सा। तो अल्लाह के बंदो, ये हिस्सा उस बाप की वजह से था, उसी ने गिफ्ट किया था, उसी ने दिया था। और तुम चीज़ों की मोहब्बत में अगर बाप पे हाथ उठाओगे, उसको धक्के दोगे, उस घर से निकालोगे, वो मरेगा नहीं। अल्लाह उसके लिए, जिसने पहले उसे आसानी दी, आसूदगी दी, अभी वो दे देगा। लेकिन तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी और आक़िबत भी बर्बाद होगी। और ये घाटे का सौदा करने वाले बेटे, उनकी बीवियाँ और उनसे ये सारे सुपरविज़न करने वाली उनकी माएँ दुनिया के अहमक तरीन, कम अकल तरीन लोग हैं, और ये कभी फला नहीं पा सकते। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।